अस्सलाम वालेकुम। कैमरा ऑन के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में और मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तगमे इम्तियाज़ ख्वाजा बाबर सलीम, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। इनके 40 साल सहाफ़ती कैरियर पर हम एक साथ नशर कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की किस्त नंबर 133 आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। भाई साहब, कल आपने बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ दी, बुलावा आ गया आपको, और रोज़े रसूल का थोड़ा बताइएगा। वो बिल्कुल जी, ऐसे कोई अपने बिल्कुल जो इधर मामलात और सारे एक उससे फुर्सत नहीं है। ज़रा थोड़ा सा इजी हुए हैं तो कोई नई उस्ताद, मतलब है कि मुसलसल, मतलब है कि ये ऐसे जो सारा बिल्कुल कोई रिलैक्सेशन नहीं। तो ये मुझे उधर मक्के मदीने से अब्दुल रज़ाक जामी बुजुर्ग हैं, ये बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो ये उन्होंने मुझे मदीने से फ़ोन किया थे। उन्होंने कहा बाबर साहब मिलाद कराओ। अच्छा, मिलाद कराओ। एक दफ़ा आए थे, फिर कोई 4-6 दिन बाद फिर उन्होंने कहा मिलाद कराओ, मैं भी आता। अच्छा, मैं कहा चलो तुसी वापस पाकिस्तान मुड़ो ना, फिर देख लेने। वो कोई ऐसे ही मजहबी इतना देखें जी, मैं बिल्कुल बरमला तलाफ करता हूँ, कोई इतना ऐसे रुझान नहीं कि मतलब है कि कोई उसमें नमाज चलो एक सुबह, ये मेरा पक्का है कि एक दफ़ा सुबह फजर की ये एक रूटीन उसके भाई अल्लाह के हजूर उसकी नेमतों का शुक्र जो है ना। तो वो ऐसे मजहबी को इतना रुझान नहीं था। तो वो आएगी। और फिर इधर कोई ऐसे प्रोग्राम था, ये पीर रियाजुल हसन शाह अब्दुल हलीम नक्शबंदी, रियाजुल हसन शाह को अल्लाह जन्नत दे, तो अब्दुल रज़ाक जामी इधर प्रेस क्लब में आए थे। वो टी ब्रेक कोई प्रोग्राम था, तो वो मैं क्या वो तीनों ऐसे बैठे हैं और मैं कहा जनाब तीनों आज बड़े अजीम लीडरान मजहबी इतने मौजूद हो, कोई मेरी रहनुमाई करो। असी प्रेस क्लब बनाया है, लोगों ने मसाइल की गल कर रहे हैं, कभी किसी नाल कोई ज्यादती नहीं की थी, कोई किसी का मतलब है कि हाँ कोई मनफी उसी नहीं है। तो जो कोई उस्ताद आती है प्रेस क्लब से आती है तो ये कोई रहनुमाई करोगे, वो फौरन तीनों बिल्कुल जी मतलब ऐसे जाकर मिलाद कराओ। मिलाद कराओ। वो फिर मैंने 2014 में अपनी राजगाह पर, तो वो अभी वो देकर गया डॉक्टर मोइन मसूद आ गए हैं। 13 का इलेक्शन मुका है ना, DPO डॉक्टर मोइन मसूद बड़े डैशिंग, और DIG अभी भी ऑन ड्यूटी हैं। DIG उम्मीद की जा सकती है कि चकवाल का पानी उन्होंने भी पिया, IG भी हो सकते हैं, किसी टाइम हो सकते हैं। तो वो DPO डॉक्टर मोइन मसूद भी, तो वो जामी साहब आप देखें ना, अब 13-14 का जो दौर है ये नवाज शरीफ का दौर है। तो जामी साहब के बारे में मशहूर है कि वो मियाँ नवाज शरीफ बड़ी बड़े कदर, वो कहते हैं ये मेरे मरहूम वालिद मियाँ शरीफ की निशानी है। तो वो हमने उधर घर रख दिया जी अवामी वैली में। ये 2014 में मिलाद रख दिया जर्निया, और बड़ा, और वो हलीम और बड़ा वो साथ हमारे वो आगे वो तंदूर था, तो वो लाइव कुलचे। अच्छा, बिल्कुल वो मैं कहा ताबे जी वो डॉक्टर मोइन मसूद भी, जो DC यावर साहब थे केयर टेकर अभी आरती जो लगे, उन्होंने कहा जी बड़े बड़े खाने खाते नहीं, मतलब है ना। वो बाकी अजीब ही बरकत और बड़ी महफल हुई, और जामी साहब ने बड़ा उसमें। तो वो 14 हो गया। अब वो फिर आगे वो ईद मिलादुल नबी, मैं ख्याल 14 का अखीर है या क्या है, वो फिर कोई दिसंबर में या उसमें, मुझे तारीख है याद नहीं। इधर प्रेस क्लब में दूसरी मतलब है महफिल मिलाद, तो वो इधर मलक फलक शेरवान ये उधर ये भी आए हुए हैं, जामी साहब आए हुए हैं। जामी साहब का जो भी लफ्ज़ होता है वो एक मतलब है जो सियासी एक माहौल है सारा, तो वो उधर करके दो ने कहा मलक साहब फलक शेरवान, एक ख्वाजा बाबर सलीम आशिक रसूल है, इन्हों उमरा कराना है। ये मतलब है हुक्माना अंदाज उमरा कराना है। तो वो मैं कहा, तो वो तीसरे चौथे दिन उन्होंने क्या वो नहीं जी पासपोर्ट नहीं, वो फोन उधर आया, वो मैं जी खाया साहब सिर्फ टिकट के पैसे देने ने, और मैं कहा जेड़े देने ने दियो ना अगे, कोई मैं कहा कोई माहौल दो आगे बढ़े ना। तो वो इस दौरान में वो कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त ये चीज़ है कि वो
ایک میں ذکر کروں، نام نہیں میں لیتا ان کا، بڑے عالمی دین نا، وہ عمرے کرا رہے ہیں، اشتہار ہمیں دے رہے ہیں دان کو ان میں. تو وہ اسی دوران میں اب یہ جو تھوڑا ماحول بنا ہے نا، تو میں ادھر وہ میرے پاس جب آئے اور میں کہا جی عمرے سے جانا ہے میں نے، اور وہ بڑا ہنگامی بنیادوں پہ پاسپورٹ بھی ارجنٹ ایسے بنوا کے اپنا اور بیوی کا پاسپورٹ ان کے حوالے کیا. تو یہ بڑی زبردست اور بڑی ناخوشگوار، یہ اس پہ ہم آگے ذکر کریں گے کہ دیکھیں بلاوا جب ہے نا تو یہ ایک دم میں نے کہا یہ تو بلاوا وہ بڑا کیسے آ، یہ آپ اگلے اس میں ذکر کریں گے. تو یہ عمرہ میں گیا ہوں، عمرہ مجھے بالکل تاریخ بھی یاد ہے، یہ 25 اپریل سے 10 مئی 2015. تو اس سے پہلے 23 مارچ کو تمغہ امتیاز لے لیا ہے، وہ بھی ذکر کروں گا گورنر ہاؤس میں تمغہ امتیاز. اور یہ میں کہتا ہوں جی بڑی تیزی کے ساتھ اپنی زندگی میں اور بڑے آدھے عروج جو ہے نا، حیران پریشان کہ یہ اللہ کی رحمتیں جو ہے نا یہ کس طرف سے آ رہی ہیں. تو یہ ہم وہ جو رکاوٹ آئی ایک دم بلاوا جو خطرے میں پڑ گیا تھا، وہ اس کا بھی ذکر میں اگلے اس میں کروں گا. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، خواجہ بابر سلیم جو ہے وہ بتا رہے ہیں اپنی زندگی کی سٹوری، اور اس کے اندر جو ایسے لمحات کے جو خوشگوار تھے وہ بھی بتا رہے ہیں اور جو دردناک تھے وہ بھی بتا رہے ہیں. آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں.